हाय दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए तैयार होंगे। तो अगर आप पढ़ने और समझने के लिए तैयार हैं तो मेरी बातें आपको सुननी चाहिए। बात क्या होने वाली है? बात होने वाली ये है कि अगर आपने ये चुना है कि आप पाइथन लैंग्वेज के साथ में जाना चाहते हैं तो आपको पाइथन की ब्रॉड एरिया, जी पाइथन के द्वारा कौन कौन सी ब्रॉड एरिया है जिनको आप कवर कर सकते हैं या जिनको आप पढ़ सकते हैं। तो मेरी बात आप सुनेंगे क्यों? मेरा नाम धनंजय कुमार शर्मा है और मैं टेक्निकल ट्रेनिंग का हेड हूँ यूजीआई में। एज वेल एज मैंने तमाम जगहों पे, रिनाउंड जगहों पे ट्रेनिंग दिया है। तमाम लैंग्वेजेस पे, तमाम टेक्नोलॉजीज पे मैंने ट्रेनिंग दिया है। तो मुझे इन चीज़ों का अच्छा अनुभव है। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी बातें आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव लाएंगी अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर चीज़ें अच्छी लगें तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मुझे इस बात की शिकायत है कि बहुत से बच्चे अच्छे कंटेंट को पढ़ तो लेते हैं लेकिन कहीं शेयर नहीं करते, तो मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पाइथन अगर आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है या पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं तो पाइथन को दो कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं कि पाइथन पढ़ने के बाद या तो आप हाई एंड प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हैं तो या तो आप एप्लीकेशन एरिया में जाना चाहते हैं। हाई एंड प्रोग्रामिंग का मतलब है कि आप एक ऐसी कंपनी की तैयारी करना चाहते हैं जो हायर पैकेज की है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या उससे ऊपर की पैकेज की कंपनी है जिसमें रिग्रस प्रोग्रामिंग, काफ़ी कॉम्पिटिटिव कोडिंग टाइप की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप पाइथन के द्वारा डेटा स्ट्रक्चर पढ़िए। हाँ भाई साहब, आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा जरूर होगा लेकिन आपको डेटा स्ट्रक्चर किसके द्वारा पढ़ना है? डेटा स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है पाइथन के द्वारा। आपने सी के द्वारा पढ़ा होगा तो ठीक है, सी के द्वारा आपको कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करिए किसमें? पाइथन के द्वारा, तब जाकर के आपको मजा आएगा। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी एरिया है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर आप क्लास का, ऑब्जेक्ट का, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर, इन चीज़ों का अंदाजा नहीं होगा तो आप ग्राफ और ट्री की प्रोग्रामिंग को बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप हाई एंड की प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों को पढ़िए, तब जाकर के आप हाई एंड के कोडिंग को फोड़ पाएंगे। अदरवाइज फिर आप जाकर के एक जगह पर स्टक हो जाएंगे। तो ये तो हो गई भाई हाई एंड प्रोग्रामिंग की बात। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप एप्लीकेशन बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो कौन कौन सी फील्ड है, आइए देखते हैं। पहली फील्ड है डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स का मतलब होता है कि हम डेटा को, हमारे पास बहुत ढेर सारा डेटा है, हम उसमें से क्या करना चाहते हैं, हम उसमें से कुछ चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। उसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, चुनावी समय में आपने देखा होगा, नेता जानना चाहते हैं कि जनता क्या सोच रही है। अगर जनता जो सोच रही है उसके हिसाब से कुछ चीज़ें चला दें तो वोट सारे उनको मिल जाएंगे। तो इस तरह की जो एनालिटिक्स होती है कि ट्विटर पे लोग क्या सोच रहे हैं, इस समय लोगों का सेंटिमेंट्स क्या है, तो सेंटिमेंट एनालिटिक्स, ये सब डेटा एनालिटिक्स का पार्ट है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उसके लिए आपको कुछ बेसिक थियरीज पढ़नी पड़ती हैं। जैसे आपको पढ़ना पड़ता है सबसे पहले डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स जैसे पेपर है बीटेक में। जब आप उनको पढ़ लेते हैं तब जाकर के डेटा एनालिटिक्स पाइथन से करने में आपको मजा आएगा। अदरवाइज सिर्फ आप उसके कोड को रन कराएंगे तो उससे आपको मजा नहीं आएगा। दूसरी इसकी फील्ड है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग ने तो आजकल कमाल किया है, चैट जीपीटी आपको पता ही है, बवाल कर रहा है लगातार। तो मशीन लर्निंग पढ़ने के लिए, जितना मशीन लर्निंग हमें फैसिनेटिंग लगता है, दरअसल पढ़ने में उतना फैसिनेटिंग नहीं है। क्यों? बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए एक बेसिक थियरी है। पहले आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं, उसके बाद उसके डीप लर्निंग और तमाम चीज़ों की एरिया में जाते हैं, उसके पीछे ठीक ठाक मैथमेटिक्स होता है, तब जाकर के मशीन लर्निंग के कोड को समझने में आपको मजा आएगा। अगर आप सीधा समझते हैं कि मशीन लर्निंग, हम जाकर के पाइथन पढ़ के सीधा मशीन लर्निंग पढ़ लें तो ढोल के पोल हो जाएगा, वो आपको आएगा कुछ नहीं, बस कोड रन करा करा के आप ताली बजाने के अलावा अंदर की कोई समझ नहीं आपको होगी। जो बच्चे पढ़ चुके होंगे उनको अंदाजा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। तीसरी एरिया है आईओटी। आईओटी मेरा मानना है कि अगर आप एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आपको डिवाइसेस के साथ खेलना मजा आता है, अगर आपको सर्किट के साथ खेलना मजा आता है, अगर आप हार्डवेयर टाइप की चीज़ों के शौकीन हैं तो आईओटी आपके लिए बेस्ट फील्ड है। आईओटी में आपको जनरली हम लोग दो बातों में यहाँ पे कहता हूँ, अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं और आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में मजा आता है, या तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं आपको कंप्यूटर साइंस में मजा आता है, तो दोनों लोगों के लिए ही आईओटी वाली फील्ड है। आईओटी में जनरली आपने देखा होगा अलेक्सा जो आप यूज करते
करते हैं, ये IoT का एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है। आजकल स्मार्ट लाइट्स आ गई हैं जो आपके इंस्ट्रक्शन पे बंद हो जाती हैं, ऑन हो जाती हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये IoT का पार्ट है। तो IoT के पीछे भी ढेर सारी हार्डवेयर की समझ होनी चाहिए, तब जाकर IoT में आपको मजा आता है। अदरवाइज IoT में भी आप परेशान हो जाएंगे कि ये क्या है। तो जिनको भी हार्डवेयर में मजा आता है, डिवाइसेज में मजा आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में मजा आता है, उनको IoT में के एरिया में जा सकते हैं पाइथन पढ़ने के बाद। वो बच्चे जो वेब डेवलपमेंट पढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वेबसाइट बनाना हम सीख जाएं, उनके लिए एरिया है पाइथन की। उनके लिए भी ऑप्शन है। उनके लिए क्या ऑप्शन है, वो जाकर के जैंगो पढ़ सकते हैं, फ्लास्क पढ़ सकते हैं। लेकिन जैंगो और फ्लास्क पढ़ने से पहले HTML, DHTML, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आपको HTML, DHTML, जावास्क्रिप्ट या बूटस्ट्रैप आपको नहीं आ रहा तो सीधा जैंगो आप पढ़ेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे। तो जैंगो या फ्लास्क, ये दो ऐसी एरिया हैं, दो फ्रेमवर्क हैं पाइथन के, जिनके द्वारा आप वेब डेवलपमेंट के एरिया में जा सकते हैं पाइथन के द्वारा। ठीक है। और उसके बाद अगर आप विंडोज बेस्ड प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, जैसे कैलकुलेटर बनता है या इस तरह की नोटपैड बनता है, ऐसी प्रोग्रामिंग करना चाहें तो ठीक है, इंटर जैसे फ्रेमवर्क्स आपके पास अवेलेबल हैं, जाके GUI प्रोग्रामिंग में आप कर सकते हैं। तो आपने देखा कि एक पाइथन पढ़ने के बाद उसके इतने ढेर सारे सब डोमेन्स आ गए। ठीक है। अभी तक बहुत से लोग जो खुश हो रहे होंगे कि वो पाइथन पढ़ लिए, मुझे पाइथन आ गई, तो नहीं भाई साहब, वो तो शुरू हुआ है अभी। अब पाइथन की ये ब्रॉड एरिया है जहां पर आप जा सकते हैं और जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने आगे आने वाले कैरियर में। तो होपफुली ये सारी बातें, ये डिस्कशन आपको जरूर कुछ न कुछ आपके जीवन में ऐड किया होगा। अगर ऐड किया होगा तो ये काफ़ी एनालिसिस और डिस्कशन के बाद ये सब वीडियोस तैयार होते हैं। तो ये मैं आशा करूंगा कि आप मेरी मेहनत को रिकॉग्नाइज करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।